एक औरत कोमा में चली गए, शौहर मुर्दा समझकर दफनाने चला। रास्ते में जनाजा खंबे से टकराने से औरत को होश आ गया। 1 साल बाद औरत फिर चल बसी। सब कलमा पढ़ते हुए जा रहे थे। शौहर की जबान पर एक ही बात थी, खंबा बचा के, खंबा बचा के। अगर हमारे देश में मुसलमान ना होते और पड़ोस में पाकिस्तान ना होता तो यहाँ के पत्रकार और मीडिया वाले सड़क किनारे 100 रुपए के 3 कच्छे बेच रहे होते। पति अपनी पत्नी से बोला, सिर और बदन में बहुत दर्द हो रहा है, जरा गुप्ता जी के घर से आयोडेक्स ले आओ। पत्नी बोली, वो नहीं देंगे, बहुत कंजूस है। पति गुस्से में बोला, हाँ है तो खानदानी, करम जले मर जाएंगे, यूं ही पर देंगे नहीं। ऐसा करो तुम अलमारी से अपनी ही निकाल लो, दर्द कुछ ज्यादा ही है। चिंटू ने फोन लगाया, जल्दी से यहाँ एक एम्बुलेंस भेज दीजिए, मेरे दोस्त को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी है, उसकी नाक से खून बह रहा है, शायद उसकी टांग भी टूट गई है। ऑपरेटर ने पूछा, आप किस जगह पर हैं, कृपया बता दीजिए। चिंटू ने बताया, कनॉट प्लेस में। ऑपरेटर बोला, आप मुझे स्पेलिंग बता दीजिए। जवाब में कोई आवाज नहीं आई। ऑपरेटर ने फिर पूछा, सर क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? दूसरी तरफ से अभी भी कोई आवाज नहीं आई। ऑपरेटर बोला, सर प्लीज जवाब दीजिए, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? चिंटू हांफते हुए बोला, हाँ हाँ, माफ करना, मुझे कनॉट प्लेस की स्पेलिंग नहीं आती, इसलिए मैं उसे घसीट कर मिंटो रोड पर ले आया हूँ। आप मिंटो रोड की स्पेलिंग लिखो। लॉकडाउन में एक शराबी पीकर घूम रहा था। पुलिस पकड़कर ले गई। 400-500 लोगों की भीड़ भी उसके पीछे पीछे थाने चली गई। इतनी भीड़ देखकर पुलिस ने शराबी को बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति समझकर तुरंत छोड़ दिया और माफी भी मांग ली। गलती के लिए शराबी ने बाहर निकलकर सबको सहायता करने के लिए धन्यवाद दिया। भीड़ बोली, भाड़ में गया तेरा धन्यवाद, तू ये बता कि दारू मिल कहाँ रही है। एक लड़का आंटी को घर छोड़ने गया। घर पहुंचने पर आंटी बोली, बेटा रात बहुत हो गई है, तू अंदर गुल्लू के साथ उसकी कमरे में सो जा। लड़का बोला, नहीं आंटी, मैं यही सोफे पर सो जाऊंगा। लड़का वही सोफे पर सो गया। सुबह एक बहुत ही सुंदर लड़की चाय लेकर आई। लड़के ने पूछा, आप कौन? लड़की बोली, मैं गुल्लू, और आप कौन? लड़का बोला, मैं साला उल्लू। एक ताबूत बनाने वाला ताबूत की डिलीवरी करने जा रहा था कि उसकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। डिलीवरी अर्जेंट थी तो उसने ताबूत सिर पर उठाया और चलने लगा। रास्ते में एक पुलिस वाले ने लालच में उसे रोक लिया। यह क्या ले जा रहे हो? पुलिस वाले ने धमकाते हुए पूछा। बिल्कुल घबराए बिना आदमी बोला, जहां मुझे दफनाया गया था वो जगह मुझे पसंद नहीं, अपना ताबूत लेकर नई जगह तलाश रहा हूं। पुलिस वाला अभी आईसीयू में है। एक लड़की ने बस स्टॉप पर एक हैंडसम लड़के को देखा और मोहित होकर बोली, आई लव यू। लड़के ने लड़की के सर पर उसी का दुपट्टा रखा और बोला, राम का नाम जपा करो, प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं रखा। इस कागज पर गायत्री मंत्र लिख कर दे रहा हूं, इसे सोने से पहले रोज पढ़ लिया करो। बस आई और वो निकल गया। शर्मिंदा लड़की ने कागज खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, अक्ल की अंधी, पिटवाएगी क्या? पीछे मेरी बीवी खड़ी थी। ये मेरा मोबाइल नंबर है, सेव कर ले, फोन पर बात करेंगे। और हाँ, आई लव यू डू। 2 मच्छर स्टडी कर रहे थे। पहला मच्छर, मैं आगे डॉक्टर बनूंगा। दूसरा मच्छर, मैं तो आगे चलकर इंजीनियर बनूंगा। इतने में आंटी ने मॉर्टिन जला दिया। दोनों मच्छर बोले, बुढ़िया ने सारा कैरियर खराब कर दिया। पता नहीं लोग प्रपोज कैसे कर देते हैं, मुझे तो समोसे के साथ चटनी मांगने में भी शर्म आती है। जब साला अकेला बैठकर न्यूज देखो तो आलू हुआ महंगा, टमाटर के भाव बढ़े, पेट्रोल हुआ महंगा, और पापा के साथ बैठकर देखो तो रिक्शे वाले का बेटा बना आईएएस। जब ड्रीम 11 में टीम लगाता हूँ तब लगता है आज तो पक्का 1 करोड़ जीतूंगा ही, लेकिन शाम होते ही भगवान से दुआ करनी पड़ती है, हे भगवान मेरे 59 रुपए वापस आ जाए बस। मुर्गी ने बत्तख से शादी कर ली। मुर्गा बोला, हम मर गए थे क्या? मुर्गी बोली, शादी तो मैं तुमसे ही करना चाहती थी, मगर माँ चाहती थी लड़का नेवी में हो। आजकल के बच्चे टीचर को भी इंस्टाग्राम पर ऐड कर लेते हैं, और एक हम थे जो टीचर को बाजार में देखकर रास्ता बदल लेते थे। डॉक्टर और वकील दोनों एक ही लड़की को प्यार करते थे। डॉक्टर रोज एक गुलाब लड़की को देता था, जबकि वकील रोज एक सेब लड़की को भेंट देता था। लड़की कंफ्यूज हो गई और वकील से पूछी, प्यार में तो लाल गुलाब का मतलब समझ में आता है,
लेकिन प्यार में सेब का क्या कनेक्शन है? वकील ने जवाब दिया, क्योंकि प्रतिदिन खाया हुआ एक सेब सदा डॉक्टर से दूर रखता है। प्रिंसिपल टीचर से कल बच्चों से 100 रुपए मंगवाना। टीचर, बच्चों कल 200 रुपए लेकर आना। बच्चे, मम्मी टीचर ने 500 रुपए मंगवाए हैं, स्कूल फंक्शन है। मम्मी, कल बच्चे का स्कूल फंक्शन है, 1000 रुपए मंगवाए हैं। पापा, कल स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। एक बंदर की वजह से सर्कस बड़ा फेमस था। एक दिन वो बंदर मर गया। सर्कस के मालिक को बड़ी चिंता हुई कि अगर ये बात बाहर पता चली तो सर्कस का सम्मान घट जाएगा। उसने चुपचाप बंदर को दफना दिया और एक बेरोजगार दुबले पतले युवा को कहा कि वो बंदर की खाल पहनकर करतब दिखाए, अच्छे पैसे मिलेंगे। वो राजी हो गया और करतब दिखाने लगा। दर्शकों की रुचि को ध्यान में रखकर और अच्छा प्रदर्शन करने लगा। अब तो सर्कस और ज्यादा मशहूर हो गया, हर शो फुल जाता था। एक दिन हुआ यूं कि वो बंदर रस्सी पर गुलाटियां लेते हुए करतब दिखा रहा था। अचानक रस्सी छूट गई और वो बद्द से ऊपर से खुले शेर के पिंजड़े में जा टपका। एकदम शेर के सामने। उसकी हालत खराब। वो बचाओ बचाओ चिल्लाने ही वाला था कि शेर ने उसके मुंह पर हाथ रखा और कान में बोला, अबे चुप, मेरी भी नौकरी खाएगा क्या? दम है तो रुको और इसका जवाब देकर जाओ। जिसने इस कहानी का सही जवाब दिया और जिसके कमेंट में सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे उसे 500 का इनाम मेरी तरफ से। एक पर्यटक ऐसे शहर में आया जो शहर उधारी में डूबा हुआ था। पर्यटक ने 500 रुपए का नोट होटल और रेस्टोरेंट के काउंटर पर रखे और कहा, मैं जा रहा हूँ आपके होटल के अंदर कमरा पसंद करने। होटल का मालिक फौरन भागा घी वाले के पास और उसको 500 रुपए देकर घी का हिसाब चुकता कर लिया। घी वाला भागा दूध वाले के पास और जाकर 500 रुपए देकर दूध का हिसाब पूरा करा लिया। दूध वाला भागा गाय वाले के पास और गाय वाले को 500 रुपए देकर दूध का हिसाब पूरा करा दिया। गाय वाला भागा चारे वाले के पास और चारे के खाते में 500 रुपए कटवा आया। चारे वाला गया उसी होटल पर। वो वहाँ कभी कभी उधार में रेस्टोरेंट में खाना खाता था। 500 रुपए देके हिसाब चुकता किया। पर्यटक वापस आया और यह कहकर अपना 500 रुपए का नोट ले गया कि उसे कोई रूम पसंद नहीं आया। न किसी ने कुछ लिया न किसी ने कुछ दिया, सबका हिसाब चुकता। बताओ गड़बड़ कहाँ है? जल्दी बोल, कल